हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ओल्ड थिएटर डे 2021 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा लेक्चर होगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपको किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। चाहे वो एसएससी, बैंकिंग या अगर आप यूपीएससी में अगर पूछ लें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके जो ऑथर मैसेज रहते हैं, हर साल एक एक ऑथर अपना मैसेज देते हैं इस डे के ज़रिए से। और उसके बाद थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं इन केस। तो ऐसे वन लाइनर्स आपको सिर्फ एसएससी बैंकिंग में देखने को मिलेंगे, बट एनी हाउ वी विल कवर एंटायर थिंग। मैं आपको इसमें बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा और हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद इस साल जो ऑथर मैसेज दिया गया है एक फेमस सेलिब्रिटी, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या आप कहीं जगह पे अटक गए हैं या आपको अप्रोच नहीं है किस तरह से अप्रोच करें अपने गोल्स की तरफ, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.proxygyan.com। वहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको काउंसलिंग दी जा रही है। आपके ये वन ऑन वन सेशन रहेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर कर आपको दिए जाएंगे, बट ये आपके जो पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेसिस पे आपको गाइड किया जाएगा। ये पर्सनल सेशन होगा और हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो रीसेंट न्यूज़ की अगर बात कर लें तो जो करंट अफेयर है अभी, तो रिसेंटली मार्च 27 को ओल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट किया गया है। और बेसिकली ये जो डे है एक इम्पॉर्टेंस ऑफ थिएटर आर्ट्स के दिखाने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। और जो लोग एंटरटेनमेंट की फील्ड में जो अपना जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं उनके बारे में जो है इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके साथ एक अवेयरनेस भी क्रिएट होता है दोस्तों। देखिए बेसिकली आपको कई सारा डाउट्स आ रहा होगा कि इस तरह से डेज क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं, राइट। सो वर्ल्ड थिएटर डे हो गया या फिर जो टेलीकम्युनिकेशन डे हो गया, कि कई सारे डेज हैं आपको, तो किस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए बेसिकली मकसद यही होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। इट इज़ नथिंग बट एक इनडायरेक्ट कैंपेन आप समझ सकते हैं। ओके, तो उस दिन आपको तरह तरह के आर्ट्स डिस्प्ले किए जाते हैं पर्टिकुलर सोसाइटी में, पर्टिकुलर कम्युनिटी में या फिर पर्टिकुलर सिटी में, ताकि लोगों को पता चले कि हिस्टोरिकल में सब। इसमें यहाँ पे एग्जांपल भी इन्होंने दे रखा था ग्रीक आर्ट्स के बारे में। तो ग्रीक पीरियड में किस तरह से वो लोग अपने आप को एंटरटेनमेंट किया करते थे, क्या क्या उनके प्लेस थे, क्या क्या उनके रोल्स थे, ये सभी लोग जानना भी वेरी इंपॉर्टेंट है आज के जनरेशन के लिए, राइट। ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी इसमें और आपको पता भी रहेगा कि उस ज़माने के लोग किस तरह से उनका जो कॉस्ट्यूम्स था, राइट, किस तरह से वो लोग परफॉर्म कर रहे थे। तो इसी को इम्पोर्टेंस देने के लिए और उसके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इस सारे डेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। नॉट ओनली ओल्ड थिएटर डे, कई सारे ऐसे डेज़ भी हैं जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रिजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, वन लाइनर अगर आप मुझे पूछें तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ओल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ओके, आने वाले एग्जाम से वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्च 27, अच्छे से याद रख लीजिए आप। ओके, और उनका मेन मकसद ये है कि अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो पहली बार जो ओल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट किया गया था वो 27 मार्च 1962 में इसको सेलिब्रेट किया गया था दोस्तों। और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है ये जिसके ज़रिए से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको जो ऑर्गेनाइज करता है वो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है, जिसका जो गठन हुआ था 1961 में। एक उनका नाम हेनली है, आई थिंक आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। वो एक यूनेस्को के फर्स्ट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो उनके ज़रिए से इस इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट को बनाया गया ताकि दुनिया भर में जितने भी जो आर्ट्स हैं, जो थिएटर आर्ट्स हम लोग कहते हैं, या रोल्स, प्लेस या फिर कई सारे प्ले राइट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है जो कि 1961 में इसको बनाया गया था। और जहाँ पे जो पहला जो इसका सेशन हुआ था पेरिस में हुआ था, दैट इज़ थिएटर ऑफ नेशन के नाम से इसको शुरुआत की गई थी। तो बेसिकली आप नॉलेज पर्पस पर याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट थिएटर डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 27 मार्च 1962। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। तो नेक्स्ट, अगर हिस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के ज़रिए से ये लोग सेलिब्रेट किया जाता है। और पहली बार जो मैसेज दिया गया था, जो ऑथर मैसेज हम
कहते हैं, वो दिया गया था जीन के द्वारा। एक फेमस आर्ट डायरेक्टर हैं, आर्ट राइटर हैं उस ज़माने के। तो 1962 में इनके ज़रिए से लिखा गया था मैसेज फॉर द डे। और अभी तक इंडिया सारी दुनिया में अगर बात करें तो 85 सेंटर्स हैं दोस्तों आईटीआई के। सो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के आपको टोटल 85 सेंटर्स मिलेंगे, जो कई तरह तरह के शोज़ करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी दिन शोज़ परफॉर्म किए जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये लोग जो है अपने जो टाइम टू टाइम ये लोग शोज़ कंडक्ट करते हैं, ताकि जो बच्चों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके, उनको एक इंटरेस्ट पैदा कर सके इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। क्योंकि दिन सारी जो बच्चे थक जाते हैं, या फिर कोई कॉलेजेस की बात कर ले, या फिर आपको मॉल्स में भी इनका इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो इट विल क्रिएट सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अमॉन्ग द पीपल बाय सीइंग दिस काइंड ऑफ ओल्ड एक्टिविटीज़ एंड ओल्ड प्लेस एंड आर्ट्स। एक टाइप ऑफ रिफ्रेशमेंट आपको मिल जाता है, राइट। तो इनके टोटल सेंटर्स आपको 85 सेंटर्स हैं पूरी दुनिया में। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनके? तो पहली बात जो है, आर्ट फॉर्म को प्रमोट करना इनका एक ऑब्जेक्टिव है, और लोगों के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, अवेयरनेस को क्रिएट करना, क्या वैल्यू है आर्ट फॉर्म की, राइट। और अपने आप को जो है एंजॉय करना उस आर्ट्स में, राइट। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जितने भी डांस आर्टिस्ट हैं या फिर थिएटर आर्टिस्ट हैं, उन सारे कम्युनिटीज़ को अपने आप को प्रमोट करने का एक मौका मिल जाएगा। ओके, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं लोग, ताकि वो अपने टैलेंट को वहाँ पे दिखा सकते हैं, एंड वो अपने जो टैलेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं, एंड दे कैन इनकरेज द पीपल टू डाइवर्ट इनटू देयर फील्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस जो है डे का, राइट। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। पहले तो आर्ट फॉर्म को प्रमोट करना है और वैल्यू ऑफ आर्ट को जो है प्रमोट करना है। नेक्स्ट, एक एन्जॉयमेंट, रिफ्रेशमेंट पर्पस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, और जितने भी डांस कम्युनिटीज़, थिएटर कम्युनिटीज़ है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी है ताकि अपने आर्ट्स को वो दिखा सकें। तो नेक्स्ट अबाउट की बात करें तो ऑब्वियसली हमने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि टोटली 85 सेंटर्स है। सॉरी, यहाँ पे 84 लिखा गया है। सो नाउ एट प्रेजेंट डेटा आपको 85 है, और कई सारे थिएटर्स, प्रोफेशनल स्कूल्स, एकेडमिक्स में वहाँ पे आपको सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, वी ऑलरेडी कवर इट। तो ऑथर मैसेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस बार जो ऑथर मैसेज का मौका दिया गया है हेलेन मिरन को। ओके, एक वेल रेपुटेड रेस्पेक्टेड एक्ट्रेस है हॉलीवुड के, और इन्होंने अपना जो इंटरनेशनल करियर है वो आर्ट फॉर्म से ही शुरू किया है, और कई सारे अवार्ड्स भी इनको मिले हैं, राइट। और एकेडमी अवार्ड उनको मिला गया था। द क्वीन जो एक मूवी आई थी 2007 में, उनको एक एकेडमी अवार्ड भी दिया गया था उनके परफॉर्मेंस के लिए। तो इस बार आपको पूछ सकते हैं, अगर कोई एग्जामिनर कुछ डीप में आपको पूछना चाहता है, रादर देन आस्किंग द डेट, ही कैन आस्क हु इज़ द ऑथर ऑफ द मैसेज ऑफ दिस ओल्ड थिएटर डे 2021, जो 2021 का किसे मौका दिया गया था। तो हेलेन मिरन है इनका नाम। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर है। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना भूल गया, हमने पढ़ा था इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के बारे में, राइट। तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ओके, तो इसको क्रिएट किया गया था बाय सर जूलियन, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर भी हैं यूनेस्को के, राइट। और जेपी प्रेस्ली के द्वारा, एक प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट, दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। और अभी जो प्रेसिडेंट है वो मोहम्मद सैफुल अफखान है, और डायरेक्टर जनरल आपको तोबियास है इनका नाम। इम्पॉर्टेंट है, अगर यूपीएससी में कुछ डीप में पूछना चाहता है तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन उठा सकता है। वो आपको कंफ्यूज कर देगा क्या, या उनके फाउंडिंग डेट में आपको कंफ्यूज कर सकता है, या इसके हेडक्वार्टर्स में आपको कंफ्यूज कर सकता है, राइट। ज़्यादातर लोग इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी इसका हेडक्वार्टर पेरिस समझते हैं, बट एक्चुअली इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है दोस्तों। ओके, डोंट कंफ्यूज। और अभी के जो प्रेसिडेंट है वो मोहम्मद सैफुल अफखान है, और डायरेक्टर जनरल आपको तोबियास है। इसको कब बनाया गया था? 1948 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? जो कि सर जूलियन है, यूनेस्को के डायरेक्टर थे, फर्स्ट डायरेक्टर। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है, फ्रॉम एसएससी से लेकर यूपीएससी तक। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप दिख रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आजकल के एग्जामिनेशन में। तो आने वाले बैंकिंग एग्जाम में तो आपको डेफिनेटली पूछेंगे क्वेश्चन जीके सेक्शन में। ओके, तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।